नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहां से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर जहां क्रिकेट प्रेमियों में दीवानगी देखने को मिलती है, तो आज वही मौका आ गया है। आज एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान का मैच है। शाम को 7 बजे ये मैच आज प्रसारित होने वाला है। आपको बता दें, यहां पर कुछ खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं। वो पाकिस्तान के मैच के लिए आज उनके मन में क्या कुछ है, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो आज के लिए क्या कहना चाहेंगे। मैच बिल्कुल होना चाहिए और हमें तो पहले से ही पता था कि मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले पलटू है, जहां पैसे मिले वो उधर पलट जाएगा बस। और जिस कारण ये मैच चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भी अगर रेशियो भी आया तो 20% का रेशियो आना पाकिस्तान के मैच में। सिर्फ मैं तो बस इतना कहना चाहूँ, मैच होना चाहिए बहुत बढ़िया। बस जो भी खेले अपना बेस्ट से बेस्ट दे और अपनी टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करे। बस सेलिब्रेशन बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम है गगन और पहले तो इसे राइवलरी कहना बंद कर दीजिए। ये राइवलरी नहीं है, एक तरफा मैच होता है इंडिया का। इंडिया ही जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, एचएनएन न्यूज, मेरठ। T20 वर्ल्ड कप मैच में आज एक अहम मैच होने जा रहा है। वो मैच है और पाकिस्तान के बीच। हम आपको बता दें, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, शहर में ऐसा लगता है कि आज अवकाश है। वैसे भी आज रविवार है, लेकिन हम आपको बता दें कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में खड़े हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि जिस तरीके से हम पीछे यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऐसे ही शाम को जो है यहाँ पर आपको ग्राउंड पर वहाँ दिखाई देंगे इंडिया और पाकिस्तान के ऐसे ही यहाँ पर प्लेयर दिखाई देंगे। बहरहाल हम आपको बता दें कि अगर सूत्रों का माने तो भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तानी प्लेयरों से हाथ नहीं मिलाएगी और ऐसा दावा किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करी जाए तो उन्हीं ने पिछले साल एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया था। ये फैसला पहलगाम में आतंकी हमलों के विरोध में शायद किया गया है। और वैसे भी अगर हम बता दें कि बात की जाए आज की मैच की, तो मैच में अगर बात की जाए तो कोलंबो में 50% बारिश के भी आसार हैं। वो भी खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम 2007 और 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। टीम अपना पहला टाइटल पाकिस्तान को फाइनल में हराकर ही जीता था। कैमरा शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज़, कानपुर। कभी समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अपने हजारों समर्थकों के साथ वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं सीधे तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि एक राजनेता के तौर पर वो अखिलेश यादव को बेहद पसंद करते हैं, भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे हों। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस पार्टी में रहते हुए करने का मौका ना मिले, वहां रहने का क्या मतलब है। हमें 2027 में यूपी सरकार बदलनी है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी पीडीए का जो फॉर्मूला लेकर के चल रही है, हम उसे सक्सेसफुल बनाएंगे। आज मैं और मेरे हजारों सहयोगी समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करके हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मजबूती से 2027 में विधानसभा का चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। दूर पर स्थित ग्राम पंचायत जिग्गौर, जहां स्वच्छता के नाम पर सिर्फ की जा रही है लीपापोती। यह मामला और के वार्ड नंबर 2 का है, जहां नाले की सफाई को लेकर के जनता द्वारा सवालों पर प्रधान प्रतिनिधि कतराते नजर आए और यह नाले की सफाई को लेकर के ज्यादा जनता में आक्रोश है। और पिछली लोगों का कहना है कि पिछली बरसात में नाले का पानी घरों में घुस गया था और काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और पीढ़ियों दर पीढ़ियों बीच बहता हुआ नाला आ रहा है और कुछ प्रॉपर्टी द्वारा नाले की जमीन को पाट करके जमीन पर कब्जा कर लिया गया और प्लाटिंग कर दी गई। और इससे गांव का पानी का निकास कहां जाएगा, जनता में कहां जाएगा। प्रधान प्रतिनिधि से पूछे गए सवालों पर प्रधान डराते नजर आए और जनता का कहना है कि नाले की सफाई होगी कि नहीं होगी। एचएनएन न्यूज, प्रदीप यादव की रिपोर्ट, लखनऊ से। हवा में
निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर जमकर निशाना। कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो खतरे में है और कहा है कि आने वाले चुनाव में गरीब जनता ही बीजेपी को भारी बहुमतों के साथ में हराएगी और हमारी सरकार को बनाएगी। और कहा है इटावा में जो तमाम जो भूमाफिया हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इटावा में तमाम मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको गायब कर दिया है। इसीलिए जनता से आह्वान कर रहे हैं और जनता ही भारतीय जनता पार्टी का इलाज करेगी। गरीब जनता हराएगी, अमीर बाद में हराएगा, गरीब जनता पहले हराएगी। आप उत्तर प्रदेश देखिए, ऐसा है, बहुत दूर नहीं खड़े आप। सबसे ज्यादा लैंड माफिया, जमीन माफिया यूपी में बीजेपी के लोग। इटावा में तो बता रहे हैं कई मीटर पहाड़ था वो गायब कर दिया बीजेपी वालों। अपने सहयोगी दीपू के साथ पुष्पेंद्र कुमार, HN 24x7 न्यूज, इटावा। खबर कानपुर के उत्तर प्रदेश से है, जहां पर फर्जी दस्तावेज और फर्जी फर्में बनाकर राजस्व को लगभग 27 करोड़ का नुकसान किया गया है। को बता दें कि राजकर विभाग की टीम ने जब इन 3 फर्मों की जांच करी तो जांच में पाया कि ये सारी फर्में फर्जी हैं और फर्जी फर्में बनाकर इन्हीं ने लगभग 27 करोड़ रुपए का GST यानी कि राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल अब राजकर विभाग ने जो है कल्याणपुर थाने में 3 अलग मुकदमे दर्ज करा दिए हैं और दर्ज कराने के साथ ही इन फर्जी फर्मों पर भी लगाम कसनी शुरू कर दी है। अपने सहयोगी शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HN न्यूज़ कानपुर। आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा मंच के लोगों ने शिवरात्रि से पहले ऐलान किया था, शिवरात्रि वाले दिन वो तेजो महल यानी ताजमहल की आके पूजा अर्चना करेंगे और ताजमहल को शुद्ध करने का काम करेंगे। उन्होंने साफ कहा था कि पूजा अर्चना के बाद ताजमहल को गंगा जल से पवित्र किया जाएगा, लेकिन आनंद फानन में सभी अखिल भारतीय हिंदू महासभा मंच के लोगों को आउट कर लिया। पुलिस नहीं चाहती थी कि आगरा की फिजा कहीं खराब हो। देखा गया अखिल भारतीय मंच के लोगों ने यह भी कहा कि शाहजहां के उर्स पर ताजमहल अपवित्र हो गया था, जिसको वो पवित्र चाहते हैं। और ये भी कहा जब शाहजहां के उर्स पर 3 दिन के लिए ताजमहल फ्री हो सकता, शिवरात्रि वाले दिन ताजमहल फ्री क्यों नहीं हो सकता। इन्हीं सभी मांगों को लेके हिंदू महासभा के मंच के लोग थे, जिनको पुलिस ने रोक दिया। अपने कैमरा सहयोगी पार्थ के साथ में अंकित सेठी, HNN न्यूज़ आगरा। आपको बता दें, संडे के दिन युवक ने खुद को फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगाया है। ये राम से बिलासपुर की घटना है, जहां उत्तराखंड सीमा से सटे सीमा कॉलोनी बताई जा रही है। बताया कुछ इस तरह जा रहा है कि युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उत्तराखंड सीमा बॉर्डर के पास गया था और वहां उसकी गर्लफ्रेंड से कुछ कहासुनी हो गई। उसको लेकर नाराज युवक ने वैलेंटाइन डे तो नहीं मनाया, लेकिन मौत को गले जरूर लगा लिया। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही बिलासपुर पुलिस कोतवाली को लगी, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से युवक के शव को कब्जे में लिया है और रामपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन पुलिस के जिस तरीके से बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी है कि युवक वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गया, वहां से एक परफ्यूम, चॉकलेट और कुछ फूल बरामद किए गए हैं। बिलासपुर में एक युवक है, वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग करता था वहाँ पे। उसके कमरे में शव मिला है लटका हुआ फंदे से। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद भी जैसा स्थितियां होंगी उसी अनुरूप बनी कार्रवाई की। कैमरा सहयोगी के साथ विशाल सक्सेना, HN 24x7 रामपुर। कोई शामली की सैनी थाना क्षेत्र के कमासिन ट्रक गैरेज में अचानक से एक ट्रक में आग लग गई। आग इतना विकराल रूप ले लिया कि आग को काबू लाना मुश्किल पड़ गया। वहीं सूचना पे पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरीके आग को काबू पाया। तो बता दें कि जैसे ही थाना सैनी को पुलिस को सूचना लगी, मौके पर पहुंच करके आग को काबू पाए हैं। वहीं जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी आग का कारण नहीं पता चल सका है, किस कारण से आग लगी हुई है। वही जांच में सैनी पुलिस लगी है। HN न्यूज़ के साथ कौशाम्बी से धर्मेंद्र शंकर, सहयोगी रामविलास पटेल के साथ। मंडल स्तर की स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है छापेमारी करी। कस्या में लगभग जो है 5 से 6 अस्पतालों पे जो है छापेमारी करी। छापेमारी में ये मिला कि जो है जिस डॉक्टर के नाम से अस्पताल रजिस्टर्ड है, वह डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्टर के नाम से 2 अस्पताल संचालित है। ऐसे में तमाम सवाल स्वास्थ्य विभाग पे खड़ा होता कि कैसे जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और फिर ये अस्पताल कैसे संचालित होते हैं। अगर हम बात करें कसिया की बात कर लें, पटरौना की बात कर लें,
करें, रामकोला की बात करें, तो मंडल स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम इन तीनों जगह पे गई और छापेमारी करी। छापेमारी में जो गाय खुल के आई, जो मानक से हट कर आई, ये चौंकाने वाला मामला जो है सामने। अब ये सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार कुशीनगर के सीएमओ को ये रिपोर्ट दी गई है, कुशीनगर सीएमओ इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये बहुत बढ़िया विषय होगा। गुप्ता, HNN न्यूज़। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आतंकवादी बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। आपको बताएं कि जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में पिछले 1 महीने से तेंदुआ चहलकदमी देखी जा रही थी। लगातार जो ग्रामीण दहशत बनी हुई थी। आपको बता दें कि एक बच्ची को भी इस तेंदुए ने अपना निवाला बनाया, जिसको लेकर लगातार वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने को लेकर संघर्ष कर रही थी। 4 जगह अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए थे। फिलहाल आज वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया है। तेंदुए के कैद हो जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। महाशिवरात्रि पर्व पर सोनभद्र में बाबा भूतेश्वर दरबार पर आज यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सोनभद्र को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर शंकर जी की पूजा होती है और यहाँ प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, जहां पर हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बताते चले कि यहाँ मंदिर प्रशासन द्वारा भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पहले से ही मंदिरों को सजाया गया है, जहां पर भक्त आकर हर हर बोल बम और जयकारों से पूरा मंदिर गूंज चुका है। और सोनभद्र में गुप्त काशी से जाना जाने वाला सोनभद्र आज पूरा शिवालय बन चुका है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोरवा गांव में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर के विवाद हो गया। यह विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष के रूप में बदल गया, जिसमें एक पक्ष को गंभीर चोट आई और उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पीड़ित का कहना है कि जो लोग हमको मारे पीटे हैं उनके द्वारा सलाह भी लगाया गया, जिनका पुराना फोटो, पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर असलहे के साथ वायरल है। और वहीं स्थानीय थाने का कहना है कि इस मामले में तहरीर प्राप्त है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित का कहना है कि ये विवाद हमारे साथ कल हुआ, प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देवरिया से HNN 24x7 के लिए विजय तिवारी। बुलंदशहर पुलिस महकमे में उस वक्त हलचल मच गई जब कलेक्ट्रेट से रिटायर एक प्रशासनिक अधिकारी का शव सलेमपुर थाना क्षेत्र के चितसौन गांव में चल रही प्लॉटिंग एरिया में पड़ा मिला। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। SP सिटी शंकर प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। शव की जांच पड़ताल की गई, परिजनों से वार्ता की गई। SP सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी निवासी प्रहलाद की 7 फरवरी को थाना कोतवाली नगर में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। तभी से उनकी पुलिस तलाश में जुटी थी। आज उनके शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। वहीं परिवार की अगर माने तो मृतक के बेटे हरवीर सिंह ने बताया कि उनके पिताजी छतारी थाना क्षेत्र के गांव समाजपुर से वर्तमान में ग्राम प्रधान थे। आरोप है कि रंजिशन उनकी हत्या की गई है। वह घर से अहमदगढ़ जाने के लिए निकले थे, लेकिन तभी से वो लापता थे। आज उनका शव मिला है। परिवार का तो यहाँ तक आरोप है कि रंजिशन उनकी हत्या की गई है, आंख निकाली गई है, हाथ पैरों की उंगलियां काटी गई हैं, बड़ी निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। हालांकि पुलिस CCTV के और घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज़, बुलंदशहर। झांसी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये मामला है झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र का, जहां ग्राम बाजना में पूर्व जिला पंचायत सदस्य का बेटा अंशुल खेत पर पानी लगाने के लिए गया था। जब खेत पर पानी लगाने पहुंचा तो इसी दौरान बिजली जाने के बाद वह खेत पर बनी झोपड़ी में आराम करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद जब परिजन झोपड़ी के पास पहुंचे तो उसका शव लहूलुहान हालत में पड़ा था। हालांकि घटना के बाद सनसनी फैल गई है और मौके पर पहुंची पुलिस मृतक अंशुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी है। हालांकि परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा।
धीरे नाइक बार HNN 24/7 झांसी। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से क्या खबरें। यूपी के कौशाम्बी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि इटावा से श्रद्धालु प्रयागराज संगम स्नान करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही कोखरा थाना क्षेत्र के कैसिया पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं कि वहां से कट से क्रॉस कर रहे एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में कार जाके खंबे से टकरा गई, जहां पे कार पलट गई है और वही कार में 6 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि मामूली से चोट आई है, ग्रामीण एकत्रित हो गए, वहीं जो कार में फंसे थे उनको प्राणपूर्वक निकाल लिया गया है। सूचना पे वहीं हल्का पुलिस व NHI अधिकारी के मौके पे पहुंच गए हैं। जो घायल है उनको नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहीं जांच में पुलिस जुट गए। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी, सहयोगी रामविलास पटेल के साथ। गोंडा जिले में छात्र संघ का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। पूरा मामला गोंडा जिला के इटिया थोक का है, जहां पर एक सकरी पुल, बिसोही पुल जिसको बोलते हैं, उस पुल के निर्माण को लेकर छात्रों द्वारा एक नए अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र द्वारा पिछले 9 दिनों से ये प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। पहले छात्रों ने लिस्ट लगाकर हस्ताक्षर अभियान किया, फिर उन्होंने लालटेन जलाकर सरकार को जताने की कोशिश की, फिर उन्होंने आज जहां एक तरफ लोग भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चित्र रखकर उन पर जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरा मामला इटिया थोक का है, जहां ये प्रदर्शनकारी छात्र संघ के बताए जा रहे हैं। ये मात्र पुल के निर्माण को लेकर ये इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ये अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। गोंडा से HNN न्यूज के लिए आशीष श्रीवास्तव। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में स्थित एक शुगर मिल कर्मचारी ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। सुसाइड करने से पहले कर्मचारी द्वारा एक भावुक करने वाला सुसाइड नोट भी लिखा गया था, जिसमें उसने बताया था कि परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत कमजोर है। परिवार के लालन पालन में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही थी, जिसके चलते उसने मौत को गले लगाया। वहीं सूचना मिलते परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव शुगर मिल के गेट पर रखकर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत किया। इस बीच परिजनों ने पुलिस को बताया कि 50 वर्षीय शरीफ शुगर मिल में 20 सालों से कार्यरत थे। वह शुगर मिल से फंगस की दवाई लेकर किसानों को बांटने जाते थे और उनसे पैसे उगाकर शुगर मिल को देते थे। आरोप है कि शुगर मिल के प्रबंधन द्वारा उनका मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। लगातार प्रताड़ना के बाद आज उन्होंने मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद परिजन बेहाल हो गए। ग्रामीणों के साथ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। हालांकि परिजनों ने मांग रखी है कि परिवार के किसी सदस्य को शुगर मिल में नौकरी दी जाए और आर्थिक रूप से भी परिवार की मदद की जाए। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में आज कई बड़ी ज्वाइनिंग हुई, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं रही। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी तमाम चर्चाएं रही। सबसे बड़ा जो नाम आता है वो नसीम और उर्फ फूल बाबू का है, और दूसरा जो नाम समाजवादी पार्टी का जो आज ज्वाइनिंग हुई है, बसपा के कद्दावर नेता रहे और कांग्रेस में भी बड़ी हस्तियों शामिल रहे, बड़े पद पे शामिल रहे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, जिसका सबसे बड़ी चर्चाओं में नाम है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो भी नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर जो अल्पसंख्यक वोट है वो माना जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस तरह से ज्वाइनिंग हुई है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ज्वाइनिंग के बाद एक तरफा जो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। HNN न्यूज के लिए लखनऊ से पवन। उत्तर प्रदेश में SIR का काम पूरा होने वाला है। तमाम जो खबरें हैं वो लगातार आ रही कि फॉर्म 7 को लेके जो चर्चाएं हैं कि गड़बड़ी की जा रही है, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता CL यादव जी और पूर्व पंजाब मंत्री भी रहे। SIR का जो काम है लगभग पूरा होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होना है, प्रधानी का जो चुनाव है, पंचायत चुनाव वो भी होना है। लेकिन जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं फॉर्म 7 को लेके, फर्जी वोट काटना, फर्जी वोट बढ़ाना, इसको लेकर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग विधानसभा क्षेत्र पुरवा में निरंतर SIR पर काम कर रहे हैं। प्रतिदिन BLA और BLO के संपर्क में रहकर उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। परंतु आए दिन हम लोगों के पास शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। फॉर्म नंबर 7 भरकर लोगों के नाम, समाजवादियों के नाम और PDA के लोगों के नाम निरंतर काटे जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री CL यादव जी। इस पर तमाम चर्चाएं हुई कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, और आज जो ज्वाइनिंग हुई है समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, बड़ा बयान रहा और बड़ी चर्चाएं भी रहे कि अल्पसंख्यक समाज की जो वोट होगी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में इसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। HNN न्यूज के लिए लखनऊ से पवन कुमार। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के लिए तमाम जगह जो है पशु आश्रय केंद्र बनाने का जो है निर्देश दिए, और पूरे प्रदेश में जो है पशु आश्रय केंद्र बनाया गया। कुशीनगर में भी गौ आश्रय केंद्र बनाया गया, और यहाँ तक कि नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर पे भी पशु आश्रय केंद्र बनाया गया। कहीं कान्हा गौ आश्रय केंद्र कहलाया तो कहीं जो है पशु आश्रय केंद्र कहलाया। लेकिन एक जो है सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि आवारा पशुओं का झुंड जो है एक तरफ से लगभग जो है 15 से 20 की संख्या में निकली और खेत में काम कर रहे किसानों के ऊपर हमला कर दी, और अपने सिंग और खूर से किसान को इस तरीके से रौदा कि उसकी जो है मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है और उसका जो है इलाज चल रहा है। सवाल ये खड़ा है कि जब आवारा पशुओं को रखने के लिए जो है ये आश्रय केंद्र में गए तो ये पशु कहाँ से आए, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और उसके ऊपर कार्रवाई कब हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज, कुशीनगर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।